नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार की शिक्षक बहाली जो है उस पे खतरा मंडरा रहा है और शिक्षक बहाली रोकी जा सकती है। जिस प्रकार से जो है पटना हाई कोर्ट में ताबड़तोड़ मुकदमे दायर किए गए थे, हिसाब से लग रहा था कि इसका निश्चित रूप से ग्रहण जो है शिक्षक बहाली में पड़ जाएगा। तो ऐसा ही आखिर हुआ और अंततः जो है बिहार की शिक्षक बहाली जो है उसकी अधिसूचना जारी हो गई और यह अगले आदेश प्राप्त होने तक बिहार की शिक्षक बहाली रोक दी गई है। यद्यपि एनआईओएस डीएलएड जो 18 माह के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका फार्म लिया जाएगा, उसके बाद जो है शिक्षक बहाली को अगले आदेश की प्रक्रिया तक रोक दिया गया है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। तो दोस्तों, ये आदेश पर रोक नहीं है, ये संपूर्ण शिक्षक बहाली पर रोक लगा दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो आइए जानते हैं खबर पूरी क्या है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि याचिका संख्या, यह अधिसूचना माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC 6767/2020 और ये देखिए दोनों केस का बताया गया है इसमें। यहाँ पर नीरज कुमार अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में तथा 1/7/2020 का ये था और CWJC 6670/2020 हरे राम कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में 3/7/2020 को पारित आदेश के अनुपालन में यह शिक्षक बहाली को यहाँ पर जो है पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है। यहाँ पर जो आदेश प्राप्त हो गया है उसके अनुपालन में जो है ये निर्गत की जा रही है अधिसूचना बिहार सरकार की। आगे चल के हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC नंबर 6767/2020 में दिनांक 1/7/2020 के आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। तो यहाँ पर तो जो कोर्ट ऑर्डर है उसका अंश दिया गया है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकला है वो पूरा स्पष्ट नोटिफिकेशन निकला है। यहाँ पर लिखा है, कंसीडरिंग द एप्रोसेट द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू फाइल स्पेसिफिक काउंटर एफिडेविट विद इन पीरियड ऑफ 6 वीक्स पेटिशनर फाइल रिजॉइंडर अंडर इफ एनी विद इन 1 week thereafter put up the case in 4 September 2020. In meanwhile the selection process may continue but no appointment percent the notification contained memo 482 dated 8/6/2020 shall be made. तो ये आदेश दिया गया था। यहाँ पर जो है CWJC 6767 का आदेश लिखा है, उसका कार्यकारी अंश लिखा गया है। तो ये जो है ये नीरज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार यानी दिसंबर सीटेट की तरफ जो केस था उसका कार्यकारी अंश दिया गया है। और यहाँ पर जो तीसरा नोटिफिकेशन दिया गया है यानी इसमें तीसरा पॉइंट जो दिया गया है उस तीसरे पॉइंट में CWJC 6670/2020 3/7/2020 का कार्यकारी अंश दिया गया है। तो यानी यहाँ पर दोस्तों दोनों जो हाई कोर्ट के केस थे यानी 6767 और 6670 जो प्राथमिकता को रद्द करने संबंधी केस है उसमें भी जो 17/12/2019 का आर्डर था एनेक्सियर 7 उस पर रोक लगाई गई थी, जो कि प्राथमिकता को चुनौती देने वाला जो है मामला था, जो कि BEd कैंडिडेट की तरफ से किया गया था। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, द पिटिशनर आर एग्रीड द ऑर्डर डेटेड 17/12/2019 एज कंटेन्ड इन एनेक्सियर 7 where the respondent have decided to consider the candidature of the DLED candidate appointment as teacher and only the absence of DLED candidates in the candidature of the order will be considered. तो यहाँ पर जो है आगे लिखा है, prima facie the court is the view of the decision of consider case DLED candidate and only if the Patna High Court CWJC number 6670/2020 date 3/7/2020 2/2 number DLED candidature of other will be considered appear to be violate to the article 14 and 16 of the constitution under the aforesaid circumstances of the court is constrained to stay operation of the order dated 17/12/2019 as contained in Annex 7 until further orders. दोस्तों, इसका पूरा एनालिसिस मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आदेश दिया गया था कि इसमें जो 17/12/2019 का आदेश है ये उल्लंघन कर रहा है, वायोलेट कर रहा है
आर्टिकल 14 और 16 आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पर इस वायलेटरी आर्डर के उसमें जो है, जो दोनों आदेश प्राप्त हुए हैं बिहार सरकार को, उन दोनों आदेश के कारण जो है यहाँ पर रोक लगा दी गई है बिहार शिक्षक बहाली में। यद्यपि जो है 14 तारीख तक फार्म लिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है फार्म बिहार शिक्षक बहाली को अगली प्रक्रिया तक जो है स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर आगे चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है, उक्त एनेक्सर 7 बस्ता विभागीय आदेश ज्ञापांक 1677 दिनांक 17/12/2019 है। इसके तहत भी विभागीय निर्देश संसूचित है कि प्राथमिक, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, उक्त एनेक्सर 7 बस्ता विभागीय आदेश ज्ञापांक 1677 दिनांक 17/12/2019 है। तो यहाँ पर बताया गया जो इसका एक ज्ञापांक है, इसके तहत विभाग यह निर्देश से संसूचित है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सर्वप्रथम 2 वर्षीय डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए तथा डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शिक्षा स्नातक प्राप्त अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए। यहाँ पर आगे है, साथ ही कक्षा 1 से 5 तक डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षा स्नातक दोनों प्रकार के प्रशिक्षित नियोजित को वरीयता सूची अलग अलग तैयार किया जाए। ये दिया गया है जो एनेक्सर 7 में था। इस प्रकार यह निर्देश मेघा सूची के निर्माण से जुड़ा हुआ है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 3/7/2020 को स्थगित करने का आदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित उपयुक्त दोनों आदेश पर अनुपालन विचार करते हुए सभी संबंधित नियोजन इकाइयों एवं नियोजन प्रक्रिया से जुड़े पदाधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि विभागीय ज्ञापांक 1677 17/12/2019 में नियोजन संबंधी कार्यवाही की अग्रतर प्रक्रिया तत्काल स्थगित की जाती है। अतएव यहाँ पर आगे बताया गया है, पूर्व से निर्धारित समय तालिका के अनुरूप एनआईओएस द्वारा संचालित 18 माह के डीएलएड एवं टीईटी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मात्र दिनांक, यहाँ पर जो है 14/7/2020 तक जो है आवेदन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जाए। दिनांक 14/7/2020 के पश्चात इस प्रक्रिया से संबंधित अग्रतर कार्यवाही विभाग से निर्देश प्राप्त पर ही की जाएगी। इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए। बिहार के राज्यपाल के आदेश से अरशद फिरोज, उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, यहाँ पर 8/7/2020 8/7/2020 का ये आदेश निकला हुआ है। यहाँ पर उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, यानी यहाँ पर ये क्लियर रोक लगा दी गई है। अब यहाँ पर आदेश की रोक नहीं, यहाँ पर शिक्षक बहाली की रोक है। यहाँ पर बहुत सारे मित्रों ने पूछा था कि सर क्या आदेश पर रोक लगी है, तो मैंने आदेश पर रोक तो बताया था कि लगी थी, कोर्ट ने तो आदेश पर कहा था, लेकिन बिहार सरकार ने दोनों केस के अनुपालन में, जो कि 6767/2020 और 6670/2020 दिसंबर सीटेट और जो प्राथमिकता रद्द करने वाला केस था, दोनों केस की वजह से शिक्षक बहाली, जैसा कि जो बिहार के तमाम जो शिक्षक थे चिंतित थे कि कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षक बहाली पर रोक लग जाए और आचार संहिता लागू हो जाए। दोस्तों यहाँ पर अब बिहार सरकार ने केवल कोर्ट का आदेश का हवाला देते हुए संपूर्ण शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब यहाँ पर किसी आदेश पर रोक नहीं है और ये क्लियर कहा गया है कि इन पारित आदेशों के अनुपालन में किया जा रहा है, यानी 1/7/2020 और 3/7/2020, यानी जो यहाँ पर जो अब आदेश पारित हुए हैं उनके अनुपालन में ऐसा किया जा रहा है। और जो 14 तारीख है, 14 जुलाई तक एनआईओएस डीएलएड से संबंधित शिक्षकों के फार्म लिए जाएंगे जैसा कि कैलेंडर में दिया गया है। उसके बाद अग्रतर कार्यवाही तक, यानी अगला आदेश मिलने तक सभी पदाधिकारियों को बिहार सरकार ने निर्देशित कर दिया है कि वो आगे चल करके शिक्षक बहाली प्रक्रिया को पूरी तरह से अगले आदेश तक जो है रोक रहेगी। और उसके बाद जो है अगर अगले आदेश पर अग्रतर कार्यवाही तक, यानी निश्चित रूप से अब कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो है शिक्षक बहाली प्रक्रिया नहीं रुक सकती है। अब ये पूरा आंकड़ा आपके सामने आ चुका है कि केस का फैसला होगा तब शिक्षक बहाली प्रक्रिया जारी होगी, कोर्ट लिखित देगा तब शिक्षक बहाली प्रक्रिया जारी होगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इसमें कोई सस्पेंस है, कोई संशय नहीं रखना चाहिए। आदेश पर रोक नहीं, अब संपूर्ण शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और यहाँ पर आप जो है सारी बातों पर स्पष्ट समझ लीजिए कि जो 1/7/2020 का और 3/7/2020 का जो पटना हाई कोर्ट का आर्डर था,
जो कि क्रमशः 6767 नीरज कुमार वर्सेस राज्य सरकार, और जो आपका CWJC 6670/2020 हरे कुमार बनाम राज्य सरकार, इन दोनों की जो पारित आदेश थे उनके अनुपालन में शिक्षक बहाली प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, यानी पूरी तरह से रोक दिया गया है। अगले आदेश तक सारा काम बंद रहेगा, क्योंकि सरकार जानती है कि मेगा सूची नहीं जारी हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि तमाम इस प्रकार के स्टे आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया को रोक दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय शिक्षक समाज।